शतरंज का खेल खेलते वक्त आपके दिमाग में हमेशा ये बात आती होगी कि भाई अब मैं अगली चाल कौन सी खेलूं, ऐसी कौन सी चाल खेलूं जिससे कि मेरी गेम में स्थिति और भी बेहतरीन हो जाए और मेरे जीतने की संभावना बढ़ती जाए। तो क्या मैं किसी मोहरे को खेलूं या फिर अपने कोई मोहरे से सामने वाले के मोहरों पे अटैक करूं या फिर मेरे मोहरे से सामने वाले मोहरे को मार दूं या फिर गेम में मैं कास्लिंग करूं, और न जाने ऐसे कितने अलग अलग ऑप्शंस है जो आपको देखने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं और फिर उन सब विकल्पों में से आपको सबसे बेस्ट विकल्प ढूंढ के निकाल के खेलना पड़ता है। इसीलिए आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब मैं कौन सी चाल खेलूं। तो सबसे बेहतरीन चाल को कैसे ढूंढे, यही बात आज मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से सिखाऊंगी। तो सबसे बेहतरीन चाल कैसे ढूंढे, बड़ा ही आसान है। तो आप बोर्ड को स्टडी करना सीखिए। आप देखिए कि बोर्ड पर क्या स्थिति बनी हुई है और उस स्थिति में आपके पास कौन से विकल्प है। उन विकल्पों को देखिए और आप जरा ये भी सोचिए कि सामने वाला क्या खेल सकता है। क्या सामने वाले के खेलने से आपकी स्थिति जो है बोर्ड पर वो और भी हारने की तरफ जाएगी या जीतने की तरफ जाएगी। तो ये कैलकुलेशंस करके आप सबसे बेस्ट चाल कौन सी है ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं आपको अभी करके बताती हूँ। तो जरा बोर्ड पर बनी स्थिति को देखिए कि ब्लैक यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा ऊंट है, एक एक्स्ट्रा घोड़ा है और एक एक्स्ट्रा प्यादा है और व्हाइट कमजोर है। तो इसीलिए ब्लैक ऐसा सोचता है कि अगर मैं किसी भी तरह से बोर्ड पर से ये दोनों रानियों को बाहर कर दूं तो व्हाइट को हराना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक के पास एक्स्ट्रा मोहरे हैं। तो इसीलिए ब्लैक जो है बोर्ड पर से रानियों को बाहर करने के लिए वो अपनी चाल खेलता है, ये अपने रानी को सीधा यहाँ पे लेके आता है। मतलब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो सीधा सीधा व्हाइट को ये बोल रहा है कि भाई अगर तुम चाहो तो तुम मेरी रानी को मार दो, उसके बाद मैं अपने ऊंट से तुम्हारी रानी को मार दूंगा और फिर हम आगे का गेम खेलते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर एज अ वाइट प्लेयर अगर हम इस ब्लैक की रानी को मार देंगे और अपनी भी रानी को मरने देंगे तो उसके बाद गेम जो है ब्लैक बड़ी आसानी से जीत जाएगा और हमें इस गेम को किसी भी तरीके से हारना नहीं है। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो ब्लैक की इस रानी को मारना तो सही नहीं रहेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है वाइट के पास? अब दूसरा ऑप्शन ये है वाइट के पास कि वो कोई और मोहरा खेल सकता है गेम में, लेकिन ऐसा करने पर उसे कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं, उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि ब्लैक अगली ही चाल में अपनी रानी को मुफ्त में मार लेगा। तो हम ऐसा कर नहीं सकते। चलिए हम तीसरा विकल्प सोचते हैं। तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? तो तीसरा विकल्प ये है वाइट के पास कि वो अपने रानी से सीधा यहाँ पे आकर इस राजा को चेक दे सकती है और जैसे ही ये रानी ऐसा करेगी ये गेम जो है चेकमेट हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे हमारे पास 3 ऑप्शन थे और हमने कैसे बेस्ट ऑप्शन को चुना। चलिए अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। आप मुझे बताएं कि इस स्थिति में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ब्लैक प्लेयर स्ट्रॉन्ग है या वाइट प्लेयर स्ट्रॉन्ग है? तो देखिए किसी भी प्लेयर का अगर आपको स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाना है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में सिखाया था कि आप हर मोहरे को पॉइंट्स दे दीजिए और फिर टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करिए और अंदाज़ा लगाइए कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं वाइट के पॉइंट्स कैलकुलेट करूँ तो रुक के 5 पॉइंट, इसके 3 पॉइंट, ये 1 पॉइंट 1 पॉइंट, 5 3 1 1 मतलब 10 पॉइंट, वाइट के 10 पॉइंट्स हैं। और अगर मैं ब्लैक के पॉइंट्स काउंट करूँ तो इसके 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 6 7। तो ब्लैक जो है हल्का सा कमज़ोर है इस स्थिति में, क्योंकि वाइट के 10 पॉइंट है और ब्लैक के 7 पॉइंट है। मतलब गेम जीतने की संभावना जो है वो वाइट की ज़्यादा है। लेकिन अभी जो बारी है गेम में वो ब्लैक की है और ब्लैक को सबसे बेहतरीन चाल खेलनी होगी ताकि वो अपनी डूबती हुई गेम को बचा सके। तो चलिए देखते हैं कि ब्लैक के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि ब्लैक जो है या तो अपने इस राजा को या फिर इन 2 प्यादों को चला सकता है गेम में, कहीं पर भी और जगह पर लाके रख सकता है। ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्लैक जो है अपने इस प्यादे से वाइट के इस प्यादे को मुफ्त में मार सकता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि ब्लैक जो है अपने घोड़े से इस ऊंट को मुफ्त में मार सकता है। और चौथा ऑप्शन ये है कि ब्लैक अपने इस प्यादे को यहाँ पे लाके प्रमोट करके रानी बना सकता है। तो चलिए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में से सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा रहेगा।
तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर ब्लैक इस राजा को या फिर इन दोनों प्यादों को अगर कहीं पर भी चला लेता है तो ब्लैक को इससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि आप देखिए कि आपके बाकी के 3 ऑप्शंस जो है, जैसे इस घोड़े से इस ऊंट को मुफ्त में मारना, या फिर इस प्यादे से इस प्यादे को मुफ्त में मारना, या फिर अपने प्यादे को रानी बनाना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है। तो फिर जब ब्लैक के पास स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है तो ब्लैक ऐसे फालतू सी चाल क्यों खेलेगा कि वो अपने राजा को कहीं और जाके रख रहा है या इन 2 प्यादों को चला रहा है। तो चलिए, इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्लैक अपने इस प्यादे से वाइट के प्यादे को मार सकता है, लेकिन ये वाला इतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, क्योंकि देखिए ब्लैक के पास मारने के 2 ऑप्शन है। या तो वो अपने इस प्यादे से इस प्यादे को मार सकता है, या फिर इस घोड़े से इस ऊंट को मार सकता है। और हमने शतरंज की गेम में सीखा है कि जब आपके पास 2 या 3 मारने के ऑप्शंस होते हैं तो आप वो वाला ऑप्शन चुनिए जिसमें सामने वाले का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा हो। तो इस प्यादे को मार के तो खाली 1 पॉइंट का नुकसान होगा, लेकिन इस ऊंट को मार के पूरे सामने वाले का 3 पॉइंट का नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सेकंड वाला ऑप्शन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है कि इस घोड़े से इस ऊंट को मारना। लेकिन आप देखिए, जैसे ही ब्लैक अपने घोड़े से इस ऊंट को मारेगा तो वाइट अपने अगली चाल में क्या खेलेगा? वाइट अपने सबसे बेहतरीन चाल खेलेगा। वो ये है कि वो जो ये प्यादा है जो अगली चाल में रानी बन सकता है, वो उसे मार देगा इस तरह से। और ऐसी स्थिति में ब्लैक की जो जीतने की संभावना है वो और भी कम हो जाएगी। मतलब उसकी जो लास्ट उम्मीद थी कि बोर्ड पे रानी आ सकती थी और गेम का पासा पलट सकती थी, अब वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस घोड़े से इस ऊंट को मारना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो फिर इससे हमें पता चलता है कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है? हमारा चौथा ऑप्शन, यानी हम इस प्यादे को यहाँ पे प्रमोट करके इसको रानी बना देंगे। अब ये वाइट के राजा को तो चेक दे ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इस हाथी पे भी अटैक कर रही है। मतलब अब वाइट का राजा भले यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लैक जो है अपने रानी से अगले ही चाल में इस हाथी को मार देगी और फिर से इस राजा को चेक देगी। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइट का राजा इन जगह में से कहीं पर भी चला जाए, क्योंकि वो कहीं पर भी जाए ब्लैक जो है अपने अगले ही चाल में इस ऊंट को भी मुफ्त में मार देगा। और इस तरह से ब्लैक जो पहले बहुत कमज़ोर था वाइट से, उसने एक बेहतरीन चाल को ढूंढ के पूरी गेम की स्थिति ही बदल ली और खेल को अपने जीत की ओर मोड़ लिया। चलिए अब आपकी बारी आती है। देखते हैं कि आप सबसे बेहतरीन चाल को ढूंढ पाते हैं या नहीं। तो बोर्ड पर इस स्थिति को ध्यान से देखिए। आप इस स्थिति में वाइट मोहरों के साथ खेल रहे हैं और वाइट के पास कई सारे विकल्प हैं। वो विकल्प कौन से हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप उन विकल्पों को खुद ढूंढें और उसमें से सबसे बेस्ट चाल कौन सी होगी वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपका जवाब सही है या नहीं, इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।